तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे आई लुक लाइक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये नॉमेनक्लेचर आप लोगों के सीखने ये नॉमेनक्लेचर आप लोग को सीखने से पहले आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बताना जरूरी है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना मेरी बातों पे। 7 रूल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 7 रूल के बेसिस पे हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। 7 रूल, एक एक रूल को हम लोग अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट वगैरह रहा तो मुझे कमेंट के जरिए बताएं या मुझे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। देखो सबसे पहला रूल ये है, रूल 1, नेमिंग ऑफ कैटायन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास NaCl है, NaCl, तो आप लोग इसे क्या कहते हो? सोडियम क्लोराइड ना, ये कहते हैं ना सोडियम क्लोराइड, या क्लोराइड सोडियम कहते हैं, हाँ। तो नेमिंग ऑफ कैटायन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड यूज करते थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम लोग पहले कैटायन लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे? एनायन लिखेंगे, ठीक है ना। नंबर 2 रूल है, रूल 2, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल नंबर 2, सॉरी ऐसा लिखो, फॉर न्यूट्रल complexes the name is written in single word, मैं बताऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ रूल देख रहे हैं, मैं एक एक रूल का एक्सप्लेनेशन जब हम लोग एग्जाम्पल शुरू करेंगे तब आप लोगों को सब के सब सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। रूल 3, ठीक है, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, ये मेरा ऑलरेडी हो चुका है बता के। सबसे पहला आप लोग का इसमें क्या था? नेगेटिव लिगेंड्स, दूसरा क्या था? पॉजिटिव लिगेंड, और थर्ड क्या था? न्यूट्रल लिगेंड्स। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नेगेटिव लिगेंड्स क्या? जिसपे नेगेटिव चार्ज आएंगी, और अगर जिसका आइड पे खत्म हो रहा है उसका ई हटा के ओ लगा तो आइड का आइडो, एट का एटो, ये मैंने आपको डिटेल में बताया। एसीटेट का एसीटेटो, क्लोराइड का क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आयोडीडो, है ना। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। पॉजिटिव लिगेंड जो होते हैं उसका सफिक्स क्या आता है? लास्ट में ईएम आता है। जैसे कि नाइट्रो है तो नाइट्रोनियम, है ना। एनओ पॉजिटिव है तो एनओ पॉजिटिव का नाइट्रोसिल होता है, तो एनओ पॉजिटिव का हमारा पॉजिटिव लिगेंड में क्या आ जाएगा? नाइट्रोसिलियम। हाइड्रोजीनियम, है ना, N2H5 पॉजिटिव, वो आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। मैंने नेमिंग ऑफ लिगेंड्स वहां पे आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डन, ठीक है। नाउ रूल 4, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखो इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बिकॉज काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मैं ये नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को ना 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले इफ द सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट in neutral or cationic complex, है ना। न्यूट्रल और कैटायनिक। न्यूट्रल मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसपे कोई चार्ज नहीं है, और कैटायनिक मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। If the central metal atom is present in neutral or cationic complex, then
there will be no change in the name of metal, in the name of metal। इसका मतलब देखो क्या, फॉर एग्जाम्पल आपके पास NiCO4 है, तो क्या ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है? कोई चार्ज नहीं है इस पे, CO4 न्यूट्रल है, तो अगर ये न्यूट्रल पे प्रेजेंट है तो जो निकेल है तो उसका नाम एज इट इज नॉमेनक्लेचर में निकेल ही आएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है CO NH3 तो क्या हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी है तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो मेटल का नाम होगा वही हमको नाम लिखना है। तो यहाँ पे भी जो कोबाल्ट है उसका हम लोग क्या नाम लिखेंगे? सिंपली कोबाल्ट। चीजें समझ में आ गई है? पक्का कोबाल्ट लिखेंगे यहाँ पे। इसका नंबर 2, if the central metal atom is present in an ionic complex, then there will be change in the name of metal, there will be change in the name of metal, ठीक है। अब क्या चेंजेस आएंगे? नीचे लिखो, जो सफिक्स है उसका क्या आ जाएगा? 8। सफिक्स क्या आ जाएगा? 8। एग्जांपल के तौर पे FeCN6 4-, तो क्या ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स में Fe को आयरन नहीं कहेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट लिखेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो अच्छा और एग्जांपल लो, FeCN6 3-, तो ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसका भी नाम क्या आ जाएगा? फेरेट आ जाएगा, फेरेट, ठीक है। और एग्जांपल COCl6 3-, तो यहाँ पे कोबाल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कोबाल्टेट, कोबाल्ट नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? क्या मैं इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ? याद रखना है, अगर आपका कोई न्यूट्रल और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो जो मेटल है उसका एज इट इज नाम लिखना है। अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आपका मेटल का नाम चेंज हो जाएगा और लास्ट में सफिक्स क्या लगेगा? 8 लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ मेटल की लिस्ट यहाँ पे बना के देता हूँ, तो आप लोग याद रखना कि ये पर्टिकुलर अगर मेटल आ गए तो इनके नाम ये सब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर आपके पास जिंक आ गया तो जिंक का क्या हो जाएगा? जिंकेट। कॉपर आ जाए तो क्यूप्रेट, Au आ गया तो ऑरेट, Fe आ गया तो फेरेट, है ना। Pb जनरली ये लेड है ना, लेकिन इसका आ जाएगा प्लम्बेट। Sn टिन होता लेकिन नाम हो जाएगा स्टैनेट, ठीक है। अगर Ag रहा तो क्या होता? सिल्वर, लेकिन इसका नाम आ जाएगा आर्जेंटेट। समझ में आ गई मेरी बात? तो इतने भी मेटल की हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ ही बेसिक और मेटल के बारे में कॉम्प्लेक्स में दिए जाते हैं तो वो आपको याद रखना है। तो चीजें समझ में आ गई। रूल 4 क्या है कि हमारा अगर कॉम्प्लेक्स अगर न्यूट्रल है और उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको एज इट इज लिखेंगे, जैसे कि निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, या जिंक रहेगा तो उसका नॉर्मल जिंक ही लिखेंगे अगर वो कैटायनिक या न्यूट्रल में है तो, ठीक है। लेकिन अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसका लास्ट में सफिक्स लगेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गई? ठीक है। देखो रूल 5 क्या है, मैंने थोड़ा इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है रूल 5 को। तो सबसे पहला पार्ट समझो, सबसे पहला पार्ट नेमिंग ऑफ लिगेंड first followed by
मेटल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो क्या होता कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड होता है और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है। कॉम्प्लेक्स के चार्ज और लिगेंड से हम लोग क्या निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग जब इसको नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो लिगेंड को सबसे नंबर 1 पे लिखना है, देन मेटल को लिखना है नंबर 2 पे, देन ऑक्सीडेशन स्टेट को नंबर 3 पे लिखना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, इफ देयर आर more than one kind of ligands are present, then prefixes are used such as, अगर आपके अच्छा ये पूरा ये 3 लाइन का मतलब यही है कि अगर आपके पास 2 लिगेंड है तो 2 के लिए डाई कहेंगे, 3 है तो ट्राई कहेंगे और 4 है तो टेट्रा कहेंगे। ठीक है ना, तो ये लाइन का मतलब यही हो रहा दुनिया भर का। तो अगर आपके पास 2 लिगेंड है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग प्रीफिक्सेस यूज करोगे। नंबर 3 है, if the ligands already contain di, tri, tetra, etc., then in such cases prefixes are used such as bis, tris, tetrakiss, एक्सेट्रा। बिस मतलब 2, ट्रिस मतलब 3, टेट्राकिस मतलब 4, पेंटाकिस मतलब 5। तो इस तरीके से हम लोग प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे भी ये 2-3 लाइन का मतलब ये हो रहा कि अगर किसी भी लिगेंड में ऑलरेडी डाई या ट्राई वर्ड यूज है, जैसे कि इथिलीन डायमीन, तो इथिलीन डायमीन है ना, NH2 CH2 CH2 NH2, इसका नाम है इथिलीन डायमीन, है ना। तो ऑलरेडी यहाँ पे डाई वर्ड यूज है तो यहाँ पे डाई नहीं कहेंगे। अगर ये इथिलीन डायमीन 2 बार है तो डाई इथिलीन डायमीन नहीं कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे बिस इथिलीन डायमीन। समझ में आ गई मेरी बात। ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास पॉलीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट है जो कि n नंबर ऑफ, एक से ज्यादा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं या लाइगेंसी शो कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग बिस, ट्रिस या टेट्राकिस हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, पक्का नोट डाउन दिस 3 रूल्स। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल 6। ठीक है, देखो रूल 6 क्या होता है। रूल 6 है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है ना, अटैचमेंट। तो जरा देखो, सपोज आपको मैंने आपको पहले एक बात बता दी थी कि अगर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का बॉन्डिंग NO2 ग्रुप है और Na2 का N से बॉन्डिंग है मेटल के साथ, तो हम लोग इसमें लिखेंगे नाइट्रिटो N। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताना बहुत जरूरी है, ये जनरली आपको एम्बिडेंट लिगेंड के केस में बताना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर यही मेटल के साथ ONO का बॉन्डिंग है ना, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिटो O, बिकॉज बॉन्डिंग किससे है, ऑक्सीजन से है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो कि आपको रूल नंबर 6 में बताना है। ठीक है, रूल नंबर 7 भी मैं आपको बता देता हूँ कि रूल नंबर 7 क्या है। रूल नंबर 7 ये कहता है कि जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स का, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जब IUPAC नेम लिखेंगे तो उस IUPAC नेम में सारे के सारे अल्फाबेट स्मॉल लेटर में होने चाहिए, कोई भी उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, एंड हाँ कोई भी उसमें कैपिटल लेटर स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। तो लिखो इस बात को, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज रिटन इन द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज रिटन
in a single word without any space and there should be keep in mind that all letters should be in small manner and no capital letter is used before starting the name। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो ये याद रखो कि कोई भी कैपिटल वर्ड नहीं होना चाहिए, सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल होने चाहिए, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो ये 7 रूल हो गए। चलो हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते कि पहला रूल क्या था। पहला रूल के कैटायन का पहले नाम लिखेंगे फॉलोड बाय द एनायन। दूसरा लिखेंगे जब न्यूट्रल है उसमें कोई भी आपको सिंगल वर्ड में लिखना है, वो भी हम लोग देखेंगे। थर्ड हमने क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ लिगेंड, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। देन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम अगर पॉजिटिव है और न्यूट्रल है तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, मेटल है, वो उसका एज इट इज़ नाम रहेगा। लेकिन अगर कोई लिगेंड, कोई अगर एनायनिक कंपाउंड है तो उसमें मेटल का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कि आयरन नहीं आएगा, फेरेट, ओरेट, क्यूपरेट, कोबाल्टेट, है ना, इस तरीके से जिंकेट, इस तरीके से नाम आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे कि प्रीफिक्सेस कैसे लगाना। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो डाई, ट्राई, टेट्रा लगाना है। अगर चिलेटिक लिगेंड्स है जो कि रिंग बनाए, है ना, जिसमें ऑलरेडी डाई या ट्राई वर्ड यूज़ है, तो हम लोग उस ऐसे काइंड के प्रीफिक्सेस क्या लगाएंगे, बेस, ट्रेस और टेट्राकिस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखे कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहाँ से अटैचमेंट है उस पर्टिकुलर एटम का, वो एटम का वहाँ पे सिंबल डालना ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखे कि कोई भी, जब हम लोग नाम लिखेंगे तो कोई भी कैपिटल वर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, एक ही वर्ड में होना चाहिए, और सारे के सारे वर्ड क्या होने चाहिए, स्मॉल मैनर में होने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और मुझे याद आ गया जो हमने देखे थे कि लिगेंड, मेटल, हमने ऑर्डर दिए थे ना, लिगेंड, मेटल और ऑक्सीडेशन स्टेट। वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना उसको हम लोग को काय में लिखना है, रोमन वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, सॉरी रोमन वर्ड्स में नहीं, रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, नोट करो। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। मैंने आप लोग को 7 रूल बताया है, आई होप आप लोग ने वो अच्छे से रूल को ध्यान में रखा है। एग्जाम में वो रूल पूछता नहीं है कि भैया बताओ कि क्या क्या रूल्स आते हैं, जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नॉमेनक्लेचर करते थे वो पूछता तो नहीं है ना कि अल्कीन के रूल्स बताओ या कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम लिखने के रूल्स बताओ, पूछता नहीं है। सिर्फ रूल्स हमको पता होना चाहिए। ठीक है, हम आरटीओ ऑफिस जाते हो तो हमको रूल्स याद नहीं करने पड़ते, वो रूल्स पता होने चाहिए कि क्या है, कौन से साइन का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ याद रखने होते। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहेंगी, एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स या एनायनिक कॉम्प्लेक्स जिस पे नेगेटिव चार्ज रहेंगी, और एक होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग एक के बाद एक हम लोग देखेंगे। कैटायनिक और एनायनिक के लिए, कैटायनिक और न्यूट्रल के लिए मैंने आप लोग को एक रूल बताया कि जो मेटल का नेम है उसको एज इट इज लिखना है, लेकिन अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स का जो मेटल है उसको चेंज करना है, लास्ट में सफिक्स 8 लगाना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके नाम देखते हैं। यहाँ जरा देखो, कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 4 टाइम्स, SO4 2-। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, नॉमेनक्लेचर रहो या EN रूल रहो, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हाँ सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो SO4 2- करके जाएगा बाहर, है ना, SO4 2- करके बाहर जाएगा तो इस पे 2+ चार्ज आएंगे। ठीक है, अमोनिया क्या है, न्यूट्रल है, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वही सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज होगा। तो कॉपर है, अमाइन है, अमाइन कितने बार है यहाँ पे, 4 बार, 4 बार है तो टेट्रा अमाइन आएगा, नॉट अमाइन, डबल एम। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, टेट्रा अमाइन।
अब देखो यहाँ पे एक और चीज, टेट्रा ए पे खत्म हो रहा, अमाइन ए से शुरू हो रहा, तो दोनों ए में से सिर्फ एक ही ए लेना है, दोनों ए नहीं लेना है। तो नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन। कॉपर का कॉपर ही रहेगा बिकॉज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कॉपर। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, 2 है, तो 2 का में लिखेंगे हम लोग, रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे 2। और आगे SO4 है, SO4 क्या होता है, सल्फेट। ठीक है, SO4 क्या होता है, सल्फेट। सपोज अगर ये 2 टाइम SO4 होता तो डाई सल्फेट नहीं लिखते, सपोज अगर ये 3 टाइम होता तो ट्राई सल्फेट नहीं लिखते। वो 2 बार रहे, 3 बार रहे या 10 बार रहे, सिर्फ उसको सल्फेट लिख देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? आगे के एग्जांपल में आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ये Cl माइनस करके जाएगा तो इस पे चार्ज कौन सा देके जाएगा, प्लस चार्ज देके जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x 0 है ये, -2 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, है ना। अमोनिया न्यूट्रल है, 0 Cl2 -2 हो जाएगा, एक Cl एक नेगेटिव चार्ज देता, तो -2 इक्वल टू +1 इक्वल टू x इक्वल टू +3 हो जाएगा। तो इस पे +3 चार्ज है, ठीक है ना, +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब इसका निकालो, हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमाइन पहले आएगा या क्लोराइड पहले आएगा? ऑब्वियसली अमाइन कितने बार है, 4 टाइम, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन। क्लोराइड कितने बार है, 2 बार, तो डाइक्लोरिडो या डाइक्लोराइड भी लिख सकते, डाइक्लोरिडो कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट। और कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उस पे, 3, तो 3 और आगे क्या है, Cl। Cl को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोराइड। समझ में आ गई मेरी बात? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, Cl3 है, तो 3 Cl माइनस करके जाएंगे तो इस पे 3 प्लस चार्ज आएगी, तो क्या नाम हो जाएगा, और En है, En कौन सा लिगेंड है, चिलेटिक लिगेंड है ना, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। और कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। तो यहाँ पे 3 बार है तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स के लिए हम लोग ट्रिस यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ नाम लिखेंगे ट्रिस, ब्रैकेट में इथिलीन डाई अमाइन, ब्रैकेट कंप्लीट, कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 का, ये 3 Cl माइनस करके जा रहा है तो इस पे 3 प्लस चार्ज है ना, 3 प्लस चार्ज है। और En क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज आएगा वही सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज आ जाएगा। तो कोबाल्ट 3, और देखो यहाँ पे क्लोरीन है, और क्लोरीन कितने बार है, 3 बार है, तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो इसका देखते हैं। NO3 माइनस होता है, तो NO3 माइनस, तो इस पे चार्ज कौन सा देके जा रहा हूं, प्लस चार्ज देके जा रहा है। NH3 क्या है, न्यूट्रल है, इसका मतलब सिल्वर का यहाँ पे चार्ज क्या है, +1 चार्ज है। नाम लिखो डाई अमाइन सिल्वर 1, और लास्ट में क्या आएगा, नाइट्रेट। समझ में आ गई बात? हाँ, नेक्स्ट COCl NH3 2+, तो यहाँ पे 5 बार अमाइन है, 1 बार क्लोरिडो है, तो ऑब्वियसली पहले हम लोग किसको प्रिफर करेंगे, अमाइन को। तो पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 2। अब यहाँ पे कोई लास्ट में आपको काउंटर आयन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आयन लिख देंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई आपको दिख रहा है कि Cl या कोई NO3 या कोई और आपको SO4 कुछ भी नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या है, ये आयन है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। आपके पास एनायन नहीं है तो हमने एनायन का नाम भी नहीं लिखे। यहाँ पे देखो एनायन थे, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, है ना, तो हमने यहाँ पे एनायन के नाम लिख लिए, लेकिन यहाँ पे कोई एनायन नहीं है तो इसीलिए हमने इसका एनायन नहीं लिखे, ये पूरा आयन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है। ठीक है, चलो इस पे आओ, NiEN ट्वाइस 2+, En क्या है, न्यूट्रल है, और तो जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज आएगा वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, तो +2 निकल पे चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, बिस क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। आई एम सॉरी, ये बी मैंने बड़ा लिख लिया, ठीक है, याद रखना सारे के सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। बिस इथिलीन डाई अमाइन, ब्रैकेट कंप्लीट, निकेल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2, और लास्ट में लगा देना है आयन। समझ में आ गई मेरी बात? इसका बताओ,
ट्वाइस Cl माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले, ट्वाइस Cl माइनस करके जाएगा तो इस पे कितनी चार्ज आएगी, +2 आएगी, +2 है तो यहाँ पे देखो जरा En2 टाइम्स तो 20 इथिलीन डायमीन और डाइक्लोरिडो, तो ऑब्वियसली पहले क्या आएगा, E आएगा, है ना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बोलो, बिस ब्रैकेट में इथिलीन डायअमाइन डाइक्लोरिडो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट En टॉइस है ना, लेट मी चेक, En टॉइस है, हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा इसका, हमने ये एग्जांपल सही लिखे ना, मुझे Cl2 पे गड़बड़ नजर आ रही है, आप वही बात बोल रहा हूँ, ये Cl ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तक जा रहा था इसीलिए, तो वो Cl ही होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ वो Cl माइनस करके दिख जाएगा तो वो +1 चार्ज आएगी, तो ये -2 दो बार Cl है -2 और वो +1 = +3 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3 और लास्ट में क्या है, क्लोराइड, लास्ट में है क्लोराइड, ठीक है। अच्छे से नॉमेनक्लेचर करना है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपटीशन पे क्वेश्चन आते ही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, चाहे वो नीट रहो, जेई रहो या कोई बोर्ड वाला बच्चा रहो, ठीक है। चलो इस पे आओ, कितने बार आएगा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो +3 इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, कोबाल्ट 3। मुझे बताओ ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, एनायन है क्या आपके पास, नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट में हम लोग लिख लेंगे आयन, लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। चलो लास्ट, Mn क्या है आपका, मैग्नीज है, H2O क्या है आपका, एक्वा, और कितने टाइम्स है, 6 टाइम, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सा एक्वा। देखो हेक्सा का और एक्वा का ए में से एक ही लिखा मैंने, हेक्सा एक्वा मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आयरन, समझ में आ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर। इसके बाद हम लोग देखेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर, देन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर। प्लीज नोट डाउन, कैटायनिक का देख लीजिए और एनायनिक और न्यूट्रल का देखेंगे। देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, जिसमें नेगेटिव चार्ज रहेंगी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और इसका सफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा 8, सफिक्स लगेगा 8, ठीक है। जरा देखो K2 है, K2 है तो 2K प्लस जाएगा तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज देके जाएगा ये, ठीक है ना। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x - 4 = -2, x = +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जरा देखो नाम, पोटाशियम, कितने बार क्लोरीन है, 4 बार, तो टेट्रा क्लोरिडो। अब मुझे तो प्लैटिनम आएगा या प्लैटिनेट आएगा, क्योंकि लास्ट में 8 लगेगा, तो प्लैटिनेट बस हो गया। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनेट 2, समझ में आ गई मेरी बात। इस पे आओ, K4 है FeCl6, तो K4 मतलब 4K प्लस करके जाएगा तो इस पे चार्ज कितना छोड़ के जाएगा, 4 माइनस चार्ज, तो निकालो x - 6 = -4, x = +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लैटिनम आयरन का +2, यहाँ पे प्लैटिनम का +2 आया था, ठीक है ना। चलो तो देखो क्या हो जाएगा, पोटाशियम साइनो है ना, हेक्सासाइनिडो आयरन है तो आयरन लिखेंगे या फेरेट लिखेंगे, तो फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, तो पोटाशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट 2, ठीक है। या आप सिंपली साइनिडो की जगह पे साइनो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस पे ये K3 है, दो बार हो गया ये K3, तो बताओ 3K प्लस करके जाएंगे तो इस पे 3 माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा, पोटाशियम हेक्सासाइनो फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है
x माइनस 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका +3 आ गया। देखो रोमन में लिखेंगे हम लोग। चलो K2HgI4 पे आओ, तो K2 भी पोटेशियम है, तो पोटेशियम आयोडीडो कितने बार 4 बार, तो टेट्रा आयोडीडो, टेट्रा आयोडीडो या आयोडो। मर्क्यूरेट नॉट मर्क्यूरी, मर्क्यूरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2K प्लस करके जाएंगे तो इस पे 2 माइनस चार्ज आएगी, 2 माइनस मतलब -4 इक्वल टू -2 इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ जाएगा, ठीक है ना। ना सोडियम +1, इस पे चार्ज कितनी आएंगी -1 चार्ज आएगी, कितनी आएंगी -1। तो बताओ AgS सिल्वर, तो सिल्वर के लिए हम लोग सिल्वर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर्जेंटेट, नाम लिखो सोडियम, सोडियम डाइसाइनो, सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट, आर्जेंटेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका -2 इक्वल टू -1, -2 इक्वल टू -1 इक्वल टू +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया सिल्वर का। समझ में आ गई, ये सिल्वर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मर्क्यूरी का +2 है, यहाँ पे आयरन का कितना है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे प्लैटिनम का भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ में आ गई मेरी बात ना, बराबर है। चलो अब हम लोग शुरू करेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर। प्लैटिनम NH3 4 टाइम्स Cl2 न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है इस पे। चलो इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो बताओ यहाँ पे अमाइन और डाइक्लोरो में अमाइन पहले आएगा, प्लैटिनम पहला है, तो नाम क्या हो जाएगा प्लैटिनम पहले नहीं आएगा, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। अमोनिया तो न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है हमको, तो क्या हो जाएगा अमोनिया तो न्यूट्रल है, ये -2 और वो इक्वल टू 0, तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +2। समझ में आ गई मेरी बात। चलो इस पे आओ, कोबाल्ट NH3 ये 3 टाइम्स है, Cl3 भी है, और कोई भी चार्ज इस पे नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। तो बताओ नाम क्या जाएगा ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन ट्राइक्लोरिडो, ट्राइक्लोरिडो। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये तो न्यूट्रल है, ये -3 इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट 3, कोबाल्टेट 3। चलो निकेल पे आओ, CO को हमने नाम क्या दिए थे, स्पेशल नेम दिए थे कार्बोनिल, कितने बार है 4 बार, तो नाम क्या हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकलेट 0, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इस पे 0 है, ठीक है। अच्छा ये सुनो सुनो, ये निकलेट नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि एनायनिक कैटायनिक और न्यूट्रल में एज इट इज नाम रहेंगे, तो ये निकेल होगा, ठीक है, नॉट निकलेट, ठीक है। आई मेड मिस्टेक, प्लीज करेक्ट। यहाँ पे आओ, अच्छा याद है ना, ये भूल गए, कैटायनिक और न्यूट्रल में एज इट इज मेटल का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे आओ, कितने बार कार्बोनिल है 5 बार, तो पेंटा कार्बोनिल iron 0, iron 0। So this is all about the nomenclature of coordination compound, you know, हमने ये कंप्लीट किए, हमने इसमें कवर किए कि पूरे इसके रूल्स और किस तरीके से एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मैंने नॉमेनक्लेचर आप लोगों को बताया है। नाउ वी विल स्टार्ट द नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। पहले हमने क्या देखे कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, उसका नाम लिखे थे, अब नाम से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मेरा काम है दोनों तरीके से आप लोगों को अवेयर कर दूं, ठीक है। तो चलो एक एक हम लोग शुरू करते हैं किस तरीके से नाम लिखे जाएंगे। ध्यान देना, बिस इथिलीन डाइअमीन निकेल 2 आयन। बिस मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है, इथिलीन डाइअमीन मतलब EN है, और निकेल आपका क्या है सेंट्रल मेटल एटम है,
तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, निकेल है ना, देन ब्रैकेट इथिलीन डायमीन कितने बार है, 2 बार है ना, और आयन है, इसका मतलब ये इस पे कोई भी आपका करेस्पॉन्डिंग एनायन नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, 2 है, और क्योंकि EN भी क्या है आपका न्यूट्रल है, इसीलिए ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स पे चार्ज भी कितनी आएगी, +2 ही चार्ज आएगी। तो इस तरीके से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नाम है उससे आप ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, चलो ये ऐसे बताऊंगा तो और पिक्चर क्लियर हो जाएंगे आप लोग को। ध्यान दो, पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, आयन है मतलब चार्जेस आने वाली है। कोबाल्ट है तो सबसे पहले कोबाल्ट लिख लो, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। देन पेंटा अमाइन है और क्लोराइड भी है, मतलब Cl भी है और अमाइन भी NH3 है 5 टाइम। तो एक बार क्लोरीन है तो मैं यहाँ पे Cl लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, ना अमाइन कितने बार है, 5 बार, तो उसको ब्रैकेट में लिखो NH3 5 टाइम, ब्रैकेट कंप्लीट। अब हमको यहाँ पे +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसको कितना चार्ज लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये तो न्यूट्रल है और यहाँ पे एक -1 है, तो ऑब्वियसली ऊपर कितना लगाना पड़ेगा, +2 लगाना पड़ेगा। तो ये -1 ये +2 = +3 हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, पक्का। x - 1 + 0 = +2, तो x = +3। ठीक है, इस तरीके से आपको चार्जेस लगाने हैं, समझ रहे। एक और चीज याद रखो भाई, गलती मत करना, वरना देखोगे कि यार यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो 2 लगा दो, 3 है तो 3 लगा दो, 2 है तो 2 लगा दो, 2 है तो 2, ऐसा नहीं होता। चार्जेस बैलेंस करने। चल यहाँ देखो, सबसे पहले देखो मेटल कौन सा मेटल है यहाँ पे, कॉपर है ना, कॉपर। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, Cu लिख लिए, Cu। ना Cu में कितने बार अमाइन है, 4 बार, तो NH3 4 टाइम। एक्वा मतलब क्या है आपके पास, वाटर है, कितने बार है, 2 बार है, तो H2O ये भी कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ब्रैकेट कंप्लीट, और ब्रैकेट कंप्लीट के बाहर क्या आएगा, क्लोराइड। ब्रैकेट कंप्लीट के बाहर क्या आ जाएगा, क्लोराइड, मतलब क्लोरीन मतलब Cl आएगा, Cl। ठीक है, Cl। अब Cl कितने बार आएगा, तो वो हमको क्या देखने हैं, चार्जेस के हिसाब से हम लोग देखेंगे। जरा देखो चार्जेस के हिसाब से, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, +2, इसका मतलब कॉपर पे चार्ज कितने हैं, यहाँ पे +2 चार्ज है। ठीक है, NH3 भी न्यूट्रल है, H2O भी न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितनी आएगी, +2 चार्ज आएंगी। +2 चार्ज होने के लिए Cl का होना कितना जरूरी है, Cl2, क्योंकि Cl2 रहेगा तो 2 Cl माइनस करते जाएंगे तो 2+ कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएंगी, और अगर कॉम्प्लेक्स पे 2+ चार्ज आएंगी तो ये भी न्यूट्रल, तो ऑब्वियसली कॉपर पे भी +2 चार्ज आ जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लेना या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इस पे कितने बार है, निकलेट है मतलब एनायनिक है। हाँ, कितने बार है निकलेट, मतलब यहाँ पे क्या करो आप, मैं इसका स्ट्रक्चर ध्यान बनाता हूँ, हम लिखेंगे निकेल। ठीक है, निकेल लिख लिए। टेट्रासाइन मतलब 4 बार है, तो Cn 4 टाइम्स। ठीक है, और इस पे चार्ज कितनी है, +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है निकेल का, +2 है, +2 चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज कितनी होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए। तो देखो x -4, एक Cn पे माइनस चार्ज है, x -4 = -2, तो x +2, तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2 आ गया। समझ में आ गई मेरी बात। चलो लास्ट देखते हैं, क्लोरोबिस। क्लोरो मतलब एक क्लोरीन है, बिस मतलब 2 बार, इथिलीन डायमीन है, और नाइट्रिटो O, याद है मैंने एम्बेडेड लिगेंड पढ़ाया था, नाइट्रिटो N नाइट्रिटो O, तो नाइट्रिटो N मतलब NO2 नाइट्रोजन से बॉन्डिंग, नाइट्रिटो O मतलब O से बॉन्डिंग, ONO, और कोबाल्ट 3। तो सबसे पहले हम लोग कोबाल्ट मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोबाल्ट, ये लिखे कोबाल्ट ब्रैकेट। अच्छा नहीं, ब्रैकेट में से पहले मैं ये लिखता हूँ, क्लोरीन है आपका, तो COCl, ब्रैकेट के अंदर इथिलीन डायमीन है, तो मतलब En लिख लो, कितने बार है, 20, मतलब 2 बार है, तो ये 2 टाइम्स हो गया ना। नाइट्रिटो O मतलब ONO आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में ONO, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, ONO आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट भी कंप्लीट करो। ठीक है, आयन है मतलब इस पे चार्जेस रहने वाली है। अब चार्जेस कैसे निकालेंगे हम लोग, ONO पे माइनस चार्ज रहती,
यहाँ पे भी एक Cl माइनस है, तो -2 इक्वल टू प्लस ये -1 0 देन -1 देन यहाँ पे चार्ज कितने आएंगी +1 चार्ज आ जाएगी। तो जब आप ये टोटल पूरे चार्जेस को बैलेंस करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात किस तरीके से करना है, पक्का? तो ये हो गया नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिया है, ठीक है। ये 5 के 5 मॉलिक्यूल को थोड़ा करो, आपका सिंगेज पब्लिकेशन का बुक उठाओ या एररलेस हो गया या मॉडर्न एबीसी या बहुत एन नंबर ऑफ बुक्स है आपके पास अवेलेबल, आप उसमें से या ओपी टंडन हो गया, उसमें से क्या करो ये क्वेश्चन एन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपका ही फायदा होगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अदर चैनल पे भी हमसे जुड़े, फेसबुक पेज पे हमसे जुड़े, आके वहाँ पे भी आप लोग को बहुत अपडेट्स मिलेंगे। और अगर आपको मेरे पर्सनल लेवल पे मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए या कोई बहुत सारी बुक्स जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर आपको चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.amirsir.com। आप वहाँ से पूरा जितने भी बुक्स है नोट्स है वहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़, आप वो वहाँ पे मेरे वेबसाइट से जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट है वहाँ से ले सकते हो माय समाचार में जाके, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम, जय हिंद।